1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। ऐसे में निवेशक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट में एंट्री करें या अभी और इंतजार करना चाहिए। 13 जनवरी को भी जब बाजार खुला तो सेलिंग प्रेशर बरकरार था। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1048 अंक गिरकर 76,330 के लेवल पर बंद हुआ। ऐसे में क्या बजट से पहले और बाजार गिरेगा? इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि बजट से पहले शेयर मार्केट के ट्रेंड में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इन सब उठापटक के बावजूद अगर आप भी बजट से पहले कुछ डिफेंस स्टॉक्स में दांव लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ 4 ऐसे शेयरों के बारे में बता रहे हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे। इससे पहले हम आपको इन शेयरों के बारे में बताएं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप बजट से पहले मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। सूत्रों का मानना है कि हर साल की तरह इस साल बजट में भी सरकार डिफेंस सेक्टर के लिए अलॉटमेंट बढ़ाएगी और इसका सीधा असर डिफेंस सेक्टर के शेयरों पर पड़ेगा। ऐसे में आप इन 4 शेयरों में पैसा लगा सकते हैं। पहला शेयर है HAL। ये कंपनी फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स बनाती है। इसके साथ ही ये फाइटर प्लेन की असेंबलिंग और मेंटेनेंस का काम भी करती है। इस कंपनी ने ऐसे कई लड़ाकू विमान बनाए हैं जिन्हें पहले सिर्फ इंपोर्ट किया जाता था। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पे देख सकते हैं। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत देश में ही डिफेंस इक्विपमेंट बनाने पे जोर दिया गया और इसका फायदा HAL को बहुत अच्छे तरीके से मिला है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है। HAL के स्टॉक ने पिछले 1 साल में 27% का रिटर्न दिया है। बजट में सरकार के डिफेंस के लिए ज्यादा अलॉटमेंट का असर इस स्टॉक पर दिख सकता है। अभी निवेश करने पे कुछ ही हफ्तों में अच्छी कमाई करने का शानदार मौका है। दूसरी कंपनी है BEL। ये कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। इसके कुल रेवेन्यू में डिफेंस की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है। सरकार के यूनियन बजट में डिफेंस के लिए आवंटन बढ़ाने पर इसको फायदा मिलने वाला है। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने करीब 40% का रिटर्न दिया है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए इसके शेयरों में 2025 में भी अच्छी तेजी जारी रह सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अगर 1 फरवरी को डिफेंस के लिए अलॉटमेंट बढ़ाती हैं तो इसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तीसरा शेयर है BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये कंपनी सेना के लिए गाइडेड मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का फायदा इस कंपनी को भी मिला है। फिस्कल ईयर 2024 में इस कंपनी का ऑर्डर बुक 194 अरब रुपए का था। कंपनी एक्सपोर्ट पर भी अपना फोकस बढ़ा रही है। सरकार के डिफेंस का एलोकेशन यूनियन बजट 2025 में बढ़ाने का असर इसके स्टॉक्स पर भी पड़ेगा। इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले 1 साल में 27% से ज्यादा रिटर्न दिया है। बजट से पहले निवेश करने लायक चौथा शेयर है MTL यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ये कंपनी समुद्री जहाज बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। ये कंपनी वॉरशिप, पनडुब्बी और ऑफशोर प्लेटफॉर्म सहित कई चीजें बनाती है। इसके रेवेन्यू में डिफेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी करीब 98% है। कंपनी कमर्शियल शिप रिपेयरिंग में भी मौके तलाश रही है। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 80% से ज्यादा रिटर्न दिया है। सरकार के यूनियन बजट में डिफेंस के लिए एलोकेशन बढ़ाने का फायदा इस कंपनी को भी मिलना पक्का है। आपके पास अब डिफेंस सेक्टर के 4 शेयर हैं और इन शेयरों में पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।